9th क्लास का एक्सरसाइज 13.1, ठीक है। 13.1 करेंगे, चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले जो पहली वाली एक्सरसाइज है उसमें ज्यादातर एरिया के क्वेश्चन है, तो हम एरिया को पहले समझ लेते हैं। दो चीजों का एरिया हम इसमें करेंगे, एक तो किसका, क्यूब का, और दूसरा क्यूबॉइड का। तो मैं एक क्यूब बना लेता हूँ, एक क्यूब और एक क्यूबॉइड बना लेता हूँ। ठीक है, ये क्यूबॉइड है और ये क्यूब है। क्यूब में सारी साइडें इक्वल होती हैं। अगर मान लो इसकी कोई एक साइड ए ले लें तो सारी ही ए होंगी। तो इसका एरिया कितना होता है, इसमें देखो टोटल सरफेस कितने बनते हैं, चारों साइड में 4 सरफेस हो जाते हैं, 1 2 3 और 4, और एक ऊपर और एक नीचे, तो 4 और 2 6 सरफेस हो गए, ठीक है। तो 6 सरफेस हो गया, तो एक सरफेस का स्क्वायर का एरिया तुम्हें पता ही होगा, ए स्क्वायर होता है, तो 6 सरफेस का 6a स्क्वायर, ये इसका एरिया का फॉर्मूला हो गया सीधा सीधा, ठीक है। फिर इसका क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड में भी ऐसे ही दो सरफेस एक जैसे होते हैं। देखो ऊपर का और नीचे का सरफेस एक सा है, साइड के ये दोनों सरफेस एक से हैं, और ये आगे वाला और पीछे वाला सरफेस एक जैसा है, ठीक है। तो ये सरफेस होते हैं, तो इनका ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, और ये हाइट, सारे दो बार हो जाते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम LB प्लस 2 टाइम BH और प्लस 2 टाइम HL, ठीक है। यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, नीचे का और ऊपर का सरफेस, फिर ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट यानी पीछे का और आगे का सरफेस 2 बार, और हाइट इंटू लेंथ यानी साइड वाले। तो इस तरीके से ये दोनों सरफेस 2 बार आ जाते हैं। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो गया क्यूबॉइड का एरिया और ये हो गया क्यूब का, ठीक है। अब इनका एक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला अपन अगली एक्सरसाइज में कराएंगे। इसमें मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं, वॉल्यूम में और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा सा सरफेस एरिया जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि ये कितने मटेरियल से बना है, समझ गए। यानी ये वाला जो चीज है ये कितने मटेरियल से बना है। जो ये गत्ते लगे हैं ना साइड में चारों तरफ, ये गत्ते कितने कितने एरिया में, जैसे अपन स्क्वायर का निकालते थे तो ये पूरा निकालते थे, ऐसे ही मतलब ये कितना जो इसमें बना हुआ है, ऐसे ही है इसका। और वॉल्यूम होता है कि इस डब्बे के अंदर कितना सामान आ जाएगा, वो वॉल्यूम होगा। तो एक चीज तुम समझ गए होगे, वॉल्यूम हमेशा 3D शेप का ही होता है, ठीक है। और 2D शेप का क्या होता है, सिर्फ एरिया। ये बना लिया एक बॉक्स, ठीक है, एक प्लास्टिक बॉक्स बना लिया जिसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर और वाइड कितना है 1.25 सेंटीमीटर, मीटर है ना ये भी, और ये कितना है 65 सेंटीमीटर। और ये 65 जो सेंटीमीटर है ना, इसके मीटर बना लो, क्योंकि ये दोनों यूनिट मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में बना लेते हैं। 65/100 तो 0.65, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड, और वो बनाया जाता है। इट इज़ ओपनड एट द टॉप, और ऊपर से खुला हुआ है भाई, ठीक है। इट इज़ ओपनड एट द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, और थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट जो ये जिससे बना हुआ है उसकी मोटाई को भूल जाओ। तो पहला, फिर इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन। पहले में क्या बोल रहा है, देखो ये प्लास्टिक बॉक्स ये दे दिया, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी और ये गहराई होगी, ठीक है। इट इज़ ओपन, ऊपर से खुला हुआ है, इग्नोरिंग द थिकनेस, मोटाई को भूल जाओ, प्लास्टिक जितना भी लगा हुआ है। तो अब अपने को निकालना था एरिया ऑफ द शीट, एक तो एरिया जितने भी शीट से निकला, और फिर उसकी कॉस्ट। भाई अगर वो गत्ता जो जहाँ से खरीद के लाओगे तो वो एरिया के हिसाब से मिलेगा, 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपये में मिलेगा। तो टोटल जो एरिया निकलेगा उसको 20 से मल्टीप्लाई करके दूसरे का आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो भाई ये हमने बॉक्स बना दिया, तो एरिया ऑफ ए क्यूबोडियल, क्यूबोडियल बॉक्स, फॉर्मूला क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, कोई भी क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबोडियल बॉक्स जो होता है ना, उसका एरिया का निकालने का फॉर्मूला होता है। ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, यही 3 चीज़ें घुमा घुमा के दी गई है, ठीक है। 2, अब LB 1.5 और 1.25, फिर प्लस B और H, B कितना है 1.25 और मल्टीप्लाई 0.65 प्लस H और L यानी 0.65 और मल्टीप्लाई L 1.5, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा इसका एरिया। दूसरा पेन है क्या, पेन में ना दूसरा, ये वाला देखो भाई 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं,
1.25 मल्टीप्लाई 1.5 कर कितना है इसका करता था, इधर ध्यान दे। 1.25 और 1.5 का मल्टीप्लाई 1.875 1.875 इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर प्लस इन दोनों का करेंगे 1.25 मल्टीप्लाई 0.65 0.8125 और फिर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी कितनी आई 0.65 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 0.975 ठीक है। तो देखो 1 2 और 3, तो 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे सबकी मल्टीप्लाई में। ये याद रखना एग्जाम में तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तो हमें क्या करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे। और फिर देखो 1.25 और यहाँ से पॉइंट के बाद 1 नंबर और यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो 125 की और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। फिर जितना भी आंसर आएगा उसमें 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2 और 3, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लास्ट वाली मल्टीप्लाई करके दिखाई आपको 0.975, ठीक है। ये करने के बाद 2 इधर रखा। अब इनको प्लस करना है, तो प्लस करते वक्त पॉइंट को सीध में रखना है अपने को। कई बच्चे प्लस में भी गड़बड़ करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना आ गया 3.6625 इतना आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 3.6625 कितना आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब देखो ये आ गया हमारा पूरे का, टोटल का आ गया। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या था, ऊपर से खुला हुआ था, टॉप जो है नहीं इसके, तो टॉप में ये क्या है लेंथ है और ये क्या है ब्रेथ। तो इसमें से लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस कर देंगे, यानी L इंटू बी। और L इंटू बी कितनी थी हमारी, ये रही लेंथ और ये रही ब्रेथ, यानी 1.875 इसमें से माइनस कर देंगे। 7.3250 में से माइनस कर देंगे 1.875, तो कितना आएगा 1.8750 0 0 12 में से 7 गए 5, यहाँ बच गए 2, 12 में से 8 गए 4 पॉइंट, यहाँ कैरी का 6 और 1, 6 में से 1 गया 5, तो ये आ गया हमारा 5.45, ठीक है। अब ये आ गया हमारा क्या आ गया एरिया, ठीक है। अब इस बॉक्स का एरिया तो इतना आ गया हमारा। अब इसने दूसरा क्वेश्चन पूछा था द कॉस्ट ऑफ द शीट 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट और निकाल देंगे। सेकंड पार्ट कैसे निकलेगा, देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज़, तो इतने की कितनी आएगी 5.45 और मल्टीप्लाई 20, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 109.0 ये आएगा, ठीक है। तो 109 रुपये हो गए आपके टोटल, 109 रुपये खर्चा हो गया इस बॉक्स को खरीदने का। आ गया समझ में। सेकंड देखो तो भाई, देखो सेकंड क्वेश्चन भाई, देखो द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम 5 4 3 रिस्पेक्टिवली, 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो एक कमरा है और कमरे की लेंथ ब्रेथ और हाइट में दी हुई है, बोल रहा है उसकी चारों दीवारों पे और छत पे हमें क्या करना है वाइट वॉश, यानी अपने सफ़ेदी बोलते हैं या पेंट बोलते हैं वो, ठीक है, वो करना है अपने को। और रेट इस रेट में करेगा, तो हमें उसका टोटल रेट बताना है, टोटल कितना खर्चा होगा, फाइंड द कॉस्ट, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक कमरे का जैसा डिज़ाइन बना लेते हैं भाई। एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, ये बना दिया हमने बॉक्स। तो इसकी सारी दीवारें और ये छत, इस पे करेंगे हम पेंट। तो पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम जो भी आंसर आएगा उसको 7.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। तो एरिया तो देखो छत पे करना है और चारों दीवारों पे, फर्श पे तो करेगा नहीं, तो फर्श का फिर से माइनस करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL, ये फॉर्मूला होता है। और माइनस कर देंगे नीचे का लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। अब मैं इनकी वैल्यू रखता हूँ और एरिया हमारा आ जाएगा 2LB 5 × 4 20, फिर BH 4 × 3 12 और फिर HL 5 × 3
ठीक है। और फिर एल बी में क्या है 5 × 4 20। अब बार 2 और इनको ऐड कर दो 47 और -20 94 -20, ठीक है। और फिर 94 में से 20 माइनस करेंगे तो 74। सही है या गड़बड़ है? 5 2 7 2 3 4 47, यही हुआ ना? सही है। इसमें अलग फॉर्मूला दी क्या आपने? आंसर देखो, आंसर ठीक आ रहा है एरिया इतना? आंसर है कितना है? 74। 74 सही है। ठीक है ना। तो ये तो होगा तुम्हारा एरिया, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉश। अब वाइट वॉश की कॉस्ट कितनी आएगी? 74 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7.50, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया ले रहा है? 7.5 रुपये ले रहा है। तो 74 को 7.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 555 रुपये, ठीक है। द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर होल। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखो भाई। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज़ ए पैरामीटर इतना, ठीक है। ये पैरामीटर दिया हुआ है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपये में 15,000 रुपये बन गए खर्चा, ठीक है। तो हमें होल की हाइट बतानी है। देखो भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है। ये बना लिया हमने एक, वैसे ही फिर से कमरा। अब की बार थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। बड़े काम करेंगे अपन, बड़े कमरे बनाएंगे, छोटे कमरे नहीं बनाएंगे। बड़े इंजीनियर बड़े कमरे। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ पैरामीटर। देखो पैरामीटर में क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ। और फ्लोर नीचे का हो गया, ये लेंथ और ये ब्रेथ। फ्लोर का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2L + B। रेक्टेंगल होगी ना भाई, लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो गया? 250। ये आ गया हमारा इस फ्लोर की, रेक्टेंगुलर जो फ्लोर हो गया, ठीक है। और इसकी लेंथ और ब्रेथ होगी तो इसका पैरामीटर हो गया। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द 4 वॉल। अब देखो कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट कितनी बता रहा है हमारे को? 10 रुपये मीटर के हिसाब से 15,000 रुपये। तो देखो दीवारों का निकालो फॉर्मूला, क्या होता है? 2LB + BH + HL, ये पूरे का होता है, ठीक है। लेकिन हमारे को क्वेश्चन में देखो कहाँ पे कर रहा है? इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल, सिर्फ 4 दीवारों पे कराना है, तो ना तो ऊपर करेगा और ना ही नीचे करेगा पेंट, ठीक है। सिर्फ 4 दीवारों पे करेगा। तो लेंथ और ब्रेथ, एक तो ये बार और एक बार नीचे, तो 2 बार लेंथ और ब्रेथ हो गई, ठीक है। तो वो हम माइनस कर देते हैं भाई, एक बार नीचे की माइनस कर दी और एक बार ऊपर की माइनस कर दी। अब एक बार हम इस फॉर्मूले को थोड़ा खोल लेते हैं। LB + 2BH + 2HL - 2LB। अब देखो स्टार्टिंग वाला भी लेंथ ब्रेथ है और लास्ट वाला भी, जो हमने माइनस करना है, यानी छत का और फर्श का, ठीक है। इसको हम काट देते हैं आपस में। अब कितना बच गया हमारा? 2BH + 2HL। मैं क्या करता हूँ, इसमें से 2 और H कॉमन ले लेता हूँ और अंदर क्या बच गया? B + L, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? अब देखो क्या करना है। अब अगर हम इसको देखें पैरामीटर 2L + B, तो 250 है, स्टार्टिंग में किया था हमने। तो एक तो इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। और बाकी इसका खर्चा 10 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये बन रहा था, तो 2H, ये टोटल एरिया हो गया, B + L। और इसको 10 रुपये के हिसाब से कितना खर्चा बन रहा है? 15,000 रुपये, यानी 15,000 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है टोटल उसकी पेंट कराने की चारों दीवारों पे। अब 2 और B + L, 2 और B + L 250, तो मैं इसकी जगह तो रख देता हूँ 250 इंटू एक H रह गया हमारा, और इंटू 10 रह गया, और इस साइड में क्या रह गया? 15,000, ठीक है। अब मैं हाइट को तो इधर रख लेता हूँ और बाकी ये और ये मल्टीप्लाई में इनको उधर ले जाता हूँ। 15,000 डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई 10, 2 0 से 2 0 काट देते हैं। और 25 की टेबल में कितने पे आता है? 25 6 जा, तो हाइट कितनी आ गई हमारी? 6 मीटर में है तो मीटर, और जिस भी चीज़ में दी हुई है हम उतनी ही निकाल देंगे, ठीक है। मीटर में दी हुई तो 6 मीटर होगी, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखो भाई। द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर, किसी कंटेनर के अंदर पेंट है। कंटेनर माने कोई भी डब्बा है, कैसा भी हो सकता है, उसके अंदर क्या है? पेंट है। इज सफिशियंट टू पेंट, काफ़ी पेंट है पेंट करने के लिए। एन एरिया इक्वल टू इतना, यानी 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया में पेंट करने के लिए काफ़ी है। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, कितनी ईंटें इस डायमेंशंस की कैन बी पेंटेड, उन पे पेंट कर सकते हैं आउट ऑफ दिस कंटेनर, इस कंटेनर से। समझ गए?
देखो भी नहीं समझे तो फिर ध्यान दो इधर, तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई एक कंटेनर है, हमारे को नहीं पता ये कोई कंटेनर है, ये कैसा भी हो सकता है, इसके अंदर कितना पेंट पड़ा है, 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया का पेंट पड़ा है इसके अंदर। मतलब इसमें से अगर पेंट निकाल के हम करेंगे तो इतने एरिया में हम पेंट कर सकते हैं। अब देखो कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अब एक क्या बोल रहा है, एक ईंट ले लो और उस ईंट के डायमेंशंस दे दिए इसने हमारे को, कितने दे दिए, यही ना 22.5, 10 और 7.5। अब ये बोल रहा है भाई इसमें से कितनी ऐसी इस साइज की कितनी पेंट, ये सेंटीमीटर में है भाई तीनों, और ये जो है हमारा मीटर स्क्वायर में, तो बोल रहा है इस साइज की कितनी ईंटें इस पेंट से पेंट कर दी जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, एक ईंट का एरिया निकाल लेते हैं, एक ईंट का एरिया निकाल के और टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा टोटल ईंटें आ जाएंगी भाई कितनी ईंटों पे पेंट हो जाएगा। तो हम पहले एक का निकालते हैं, 2LB + BH + HL, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला हो गया। तो 2LB कितना 22.5 × 10 यानी 225 आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो। फिर B और H यानी 75 आ जाएगा, और फिर H और L 75 यानी 22.5 और 7.5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 168.75, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 225, 75, 168.75, 5, 7, 18, 7, 3, 10 और 16, 3 और 1, 4, इतना ही आ रहा है। 937 सेंटीमीटर, 468.75, और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भाई टाइम बचा रहे हैं आपका कैलकुलेशन करके कम मोबाइल से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया इतना, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया हमारा एक ईंट का, और टोटल एरिया है मीटर स्क्वायर में और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब जो टोटल एरिया है ना, अब हम क्या करेंगे, टोटल रिक्वायर्ड ईंट्स मतलब ब्रिक्स, टोटल रिक्वायर्ड ब्रिक्स, भाई कितनी ब्रिक्स चाहिएंगी या कितनी ब्रिक्स पे हम पेंट कर सकते हैं, टोटल पेंटेड ब्रिक्स। तो टोटल एरिया जितना भी है 9.375 मीटर स्क्वायर में था ना, तो मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हैं तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एरिया में तो 2 बार करेंगे। जैसे डायरेक्ट मान लो 1 मीटर है तो उसके हो गए 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर है ना, तो 100 × 100 2 बार करेंगे। तो ये मीटर स्क्वायर में ना, तो मैं इसको 2 बार सेंटीमीटर स्क्वायर में भरने के लिए 2 बार 100 × 100 कर देता हूँ, डिवाइड बाई जो हमारा एक ईंट का एरिया आया था 937.5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक पॉइंट हटाया और ऊपर लगा दिया मैंने 10, और इसका एक पॉइंट हटाया और नीचे लगा दिया मैंने 1000, ठीक है। अब मैं काट देता हूँ जितनी जीरो से, 3 जीरो से 1, 2, 3 कट गई, और इससे ये कट गया पूरा, कितना बचा 100, यानी टोटल ब्रिक्स कितनी होगी 100 ब्रिक्स, यानी 100 ब्रिक्स हैं, 100 ईंटों पे क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा टोटल हमारा, ठीक है। देखो भाई, एक क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी हर साइड 10 सेंटीमीटर की है, एंड अनदर क्यूबोडियल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और एक दूसरा क्यूबोडियल बॉक्स है जिसकी लेंथ इतनी है, और लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दी हुई हैं। तो बोल रहे विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। तो एक तो हमें लेटरल सरफेस एरिया बताना है और कितना ज़्यादा हुआ, और दूसरे में टोटल सरफेस एरिया, यानी हमें दोनों चीज़ें निकाल रही हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी। तो मैं बॉक्स बना देता हूँ दोनों 5th क्वेश्चन में। हाँ, कितना सुंदर बॉक्स है, ठीक है। वैसे तुम तो और भी सुंदर बना सकते हो उनसे, नहीं। अब डायमेंशंस में लिख देता हूँ जो जो वैल्यू दी हुई है। ये तो है 10 सेंटीमीटर, 10, 10 और 10, और ये कितना है 12.5, और ये 10, और ये हो गई 8, ठीक है। अब हमें 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो निकालना है लेटरल सरफेस एरिया और एक निकालना है टोटल सरफेस एरिया, दोनों का। लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या होता है वो समझ लो। अगर मैं इसकी दीवारों का निकालूं, मान लो कोई कमरे में आप बैठे हो और उस कमरे की चारों दीवारों देख लो, और छत और फर्श को छोड़ दो,
ठीक है। तो चारों दीवारों का जो निकाल लिया वो तो हो गया तुम्हारा लेटरल सरफेस एरिया, और छत और मतलब फर्श और छत को भी मिक्स कर दिया तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो पहले मैं दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकाल देता हूँ, पहले इसका निकालते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया में देखो चारों दीवारों का निकालना है, तो इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं आपको फिर से बना के बता देता हूँ फॉर्मूला कैसे होगा। 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया हमारा टोटल का। अब नीचे का ये और ये ऊपर का, ये दो माइनस करना है। तो ये लेंथ होती है ब्रेथ, दोनों में लेंथ और ब्रेथ है, तो इसमें से माइनस करेंगे 2LB, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस 2LB, ये इससे कट गया। इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2H, तो 2H कॉमन ले लो और B प्लस L, ये हो गया फॉर्मूला इसका, सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया का ऑटोमेटिक फॉर्मूला बन गया। और इसमें देखो, इसमें क्या होता है? साइड इंटू साइड, एक स्क्वायर, एक सरफेस का, किसी भी एक सरफेस का A स्क्वायर होता है। तो चार दीवारें हैं चारों तरफ, तो 4A स्क्वायर हो गया लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। देखो एक स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर में एक साइड होती है, साइड इंटू साइड एरिया होता है ना, साइड इंटू साइड A स्क्वायर, और चार दीवारें हैं तो चारों इक्वल होंगी दीवारें, तो 4A स्क्वायर एरिया हो गया। तो यहाँ पे हम इसका 4A स्क्वायर ले लेते हैं। अब वैल्यू दोनों की मैं पुट करता जाता हूँ और आंसर सोल्व कर देता हूँ भाई। 2H, अब B प्लस L यानी ब्रेथ और लेंथ, तो ब्रेथ हमारी ये रही और लेंथ ये रही, 10 प्लस 12.5, और हाइट कितनी थी? 8, 2 इंटू 8, और इनको ऐड करेंगे तो 12 और 10 22.5, ठीक है। और इधर इसको करेंगे 4 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी 4, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और ये तो हो गया 400, यानी हमारा जो क्यूब था उसका तो लेटरल सरफेस आ गया 400, और इसका आ गया 16 इंटू 22.5, इसका कितना आ गया? 360 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया दोनों का लेटरल सरफेस एरिया। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, इसके टोटल कितने सरफेस होते हैं? देखो 4 तो हो ही गए, और ऊपर नीचे का और लगाओ तो 6A स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया। और इसका जो फॉर्मूला था माइनस किया था वो माइनस नहीं करना, पूरा निकाल दो। 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। 2LB कितना हो गया? लेंथ कौन सी है? 12.5, और B है 10, फिर प्लस 10 इंटू 8, फिर प्लस 12.5 इंटू 8, ये हो गया। और इधर इसका कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 का स्क्वायर, तो इसका तो सीधा आ गया 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 6, 600 हो गया। और इसका और निकाल देते हैं 2, ये हो गया 1200, 150 प्लस 80 प्लस इसका कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंदर वाला 305, तीनों को ऐड करेंगे तो, और फिर 305 को 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 610 आ गया, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे को बताना था कि लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? क्यूब का, ठीक है ना। और टोटल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? क्यूबॉइड का। समझ गए? बस इतना ही बताना था आपको। दोनों क्वेश्चंस में 2 पार्ट थे ना इसके, 5th के, तो एक में तो बताना था कि भाई लेटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, और एक में बताना था टोटल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है। स्मॉलर बताना है तो स्मॉलर बता दो, स्मॉलर में ये आ जाएगा, ठीक है। स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया इसका है, और अगर मान लो लेटरल सरफेस में पूछे तो क्यूबॉइड का है। चलो भाई अगला देखते हैं। देखो भाई 6th का, ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, एक छोटा सा ग्रीन हाउस बना रखा है, हार्बेरियम, इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पैनल, सारा पूरे का पूरा ग्लास से बना हुआ है, इंक्लूडिंग बेस, नीचे भी ग्लास ही लगा हुआ है, हेल्ड टुगेदर विद टेप, जो कि टेप से चिपका रखा है। इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड और 25 सेंटीमीटर हाई, ये इतना है। तो एक तो इसका एरिया निकालना है, और बोल रहा है कि उसमें टोटल कितनी टेप लगी है, सभी 12 की 12 साइड में। तो देखो भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक हम बना लेते हैं पहले एक हार्बेरियम, ठीक है। हार्बेरियम बना लिया, और इसकी अब हम लिख देते हैं डायमेंशंस, कितने कितने हैं? एक तो 30 है, एक 25 है, और एक 25 है। तो एक तो एरिया निकालना है इसका कि भी कितना ग्लास लगा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पूरा फुल निकाल देंगे, LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। इसमें से कुछ माइनस नहीं करना क्योंकि पूरे का पूरा ग्लास का बना है। 2LB कितना है? 30 इंटू 25
प्लस 25 इंटू 25 और प्लस 25 इंटू 30। तो देखो 2 25 3 जा 75, 750, 25 25 625 और ये भी 750, ठीक है। फिर 2, फिर इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल हमारा 2125। ये ऐड कर रखा था हमने पहले से, 2125 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया आपका एरिया टोटल, ठीक है। हार्बेरियम का एरिया इतना आ गया। अब आपको निकालनी है इसमें टेप कितनी लगी है। तो टेप देखो भाई, ये क्या है हमारी लेंथ और ये क्या है हमारी ब्रेथ और ये क्या है हमारी हाइट, ठीक है। तो देखो लेंथ कितनी बार है, 1 2 3 और 4 बार लेंथ है, यानी 30 इंटू 4 प्लस ब्रेथ कितनी बार है, 1 2 3 और 4 बार ब्रेथ है तो 4 इंटू 25। और ऐसे ही हाइट कितनी बार है, 1 2 3 और 4 बार हाइट है तो 4 इंटू 25। इस तरह से अब हम क्या करते हैं, 4 तो ले लेते हैं कॉमन, 25 और 25 50 और 30 80, ठीक है। और 8 4 जा 32, यानी टोटल इतने मीटर टेप लग जाएगी इसमें, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पे लगाओगे फिर यहाँ लगाओगे फिर यहाँ ऐसे 4 बार हैं सारी, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 कॉमन ले लिया, जितना है उनको प्लस किया तो 80 आ गया, और 80 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 340 मीटर, यानी 320 मीटर टोटल टेप लग गई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। देखो भाई 7th क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, शांति स्वीट स्टॉल। कोई शांति है भाई, या कोई किसी ने शांति के नाम से स्वीट स्टॉल खोल लिया। वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया है फॉर मेकिंग ए कार्डबोर्ड बॉक्सेस, गत्ते के डब्बे बनाने का, फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स, मिठाई बेचने के लिए। 2 साइज ऑफ बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड, 2 तरह के डब्बे चाहिए भाई उसको। द बिगर ऑफ द डायमेंशंस ये और स्मॉलर के डायमेंशंस ये है। फॉर ऑल द ओवरलैप, फिर बोल रहा है डब्बे बनाते वक्त भी 5% टोटल सरफेस का एक्स्ट्रा चाहिए। भाई डब्बे बना रहा है तो ये जितना रिक्वायरमेंट है ना, इसका 5% और एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर भाई टोटल कॉस्ट जो है वो 4 रुपये आ रही है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, तो बोल रहा है सप्लाई करनी है 250 बॉक्स हर तरह के, भाई दोनों तरह के उसको 250 बॉक्स चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। पहले हम बना लेते हैं मिठाई के डब्बे, मिठाई लाके भरना अपनी खुद की। ये बना दिए भाई 2 डब्बे, ठीक है। और अब कितना कितना डायमेंशन है इसका, 25 20 और 5, फिर इसका कितना है 15 12 और 5 सेंटीमीटर। देखो भाई अब क्या करते हैं हम, पहले तो एरिया निकाल लेते हैं इसका भी और इसका भी। 2 LB प्लस BH प्लस HL, वही फॉर्मूला, और इधर इसका निकाल लेते हैं 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला लिख दिया है, सेम फॉर्मूला है। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 LB यानी 25 इंटू 4 50, 25 2 जा 50 और 2 0, फिर BH 5 2 जा 10 100, फिर HL 125, फिर ऐसे ही इसका कर देते हैं 2 15 और 12 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 8 0 6 12 और 6 18 180 प्लस इन दोनों के 60 60 फिर 75, ठीक है। ये होगी भाई। अब इनको करते हैं प्लस, कितना हो गया 500 600 725, ठीक है। और इधर ये कितना हो जाएगा 5 फिर 6 और 7 13 13 315, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 14 1450, और इधर इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी 630, क्या है सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा टोटल, इतना गत्ता चाहिए हमें। पहले इसके 250 बॉक्स का मल्टीप्लाई कर लो, 1450 मल्टीप्लाई 250, फिर 630 मल्टीप्लाई 250, दोनों के 250 बॉक्स का निकाल लो, कितना हो गया इसका 1450 मल्टीप्लाई 250, कितना आ गया, कितना हो गया 362500। ये इनकी मल्टीप्लाई होगी दोनों की, और इधर इनका कितना आ गया 630 और 250 157500, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इन दोनों का मल्टीप्लाई इतना आया। कहने का मतलब है कि 250 बॉक्स में इतना एरिया चाहिए और इसके 250 बॉक्स में इतना एरिया चाहिए। अब दोनों को
दोनों का 5% मतलब मल्टीप्लाई करके प्लस करके और 5% निकाल देंगे। हाँ, 8 9 1 10 0 1 6 6 12 2 1 3 4 5, टोटल इतना हो गया 52 2 3 4, इतना किस में आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसका 5% निकाल लें, यानी टोटल 105% निकाल दें। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर 5200 को 105 से 546,000 इतना आ गया। ठीक है, इतना क्या आ गया? ये एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल। अब हम निकाल देंगे कोस्ट। ये तो इतना तो एरिया आ गया। अब देखो वो क्या बोल रहा है भाई, 1000 मीटर स्क्वायर में 1000 मीटर स्क्वायर का कोस्ट कितना है? 4 रुपये। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा? 546,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 1000, तो 3 0 से 3 0 और इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो 21, इतने रुपए हो गए टोटल आंसर। ठीक है, यानी उसको 2184 रुपये उसके लग गए टोटल। देखो भाई दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करो। 2 बॉक्स हैं, दोनों का हमने एरिया निकाल दिया। ठीक है, इधर से भी टोटल सरफेस, इसका भी टोटल सरफेस, तो इसका टोटल सरफेस इतना आ गया और इसका इतना आ गया। अब हमें दोनों 250 बॉक्स चाहिए। ठीक है, मेरे को ये भी 250 बॉक्स चाहिए और ये भी 250, तो मैंने 1450 को 250 से मल्टीप्लाई किया और ये बीच का छोड़ दो एक बार, ये वाला। ठीक है, ये यहाँ का छोड़ दो। तो मैंने 630 को भी 250 से, क्योंकि हमें इसके भी 250 बॉक्स चाहिए थे और इस डब्बे के भी 250 बॉक्स चाहिए थे, तो मैंने दोनों को 250 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी और इसको इधर भी। तो इसका एरिया इतना आ गया टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर में और इसका इतना आ गया। फिर हमने इन दोनों को प्लस कर लिया। ठीक है, इसका एरिया इतना आ गया, फिर मैंने इन दोनों को प्लस किया तो टोटल एरिया इतना आ गया। अब हमें 5% और एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैंने क्या किया? 105% निकाल दिया। क्यों? देखो 5% निकाल करके अगर आप ऐड करोगे तो वो वापस 100% में होता है, तो 100 + 5 यानी 105% डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। तो मैंने इसका 105% डायरेक्ट निकाल दिया ताकि हमें जोड़ना ना पड़े दोबारा से। तो मैंने इसका 105% निकाला तो इतना आ गया। अब ये हो गया हमारा टोटल एरिया, इतना गत्ता हमें चाहिए। ठीक है, यानी डब्बे बनाने के लिए हमें इतना गत्ता चाहिए। अब उसने कोस्ट पूछी है, इसकी कोस्ट कितनी है, तो देखो मैंने ये इधर लिख लिया, इतना हमें चाहिए। और कोस्ट कितनी है? 4 रुपये 1000 मीटर स्क्वायर के हैं। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई 4 से किया और 1000 डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये वाला 1000 इधर आ गया, 4 से मल्टीप्लाई किया, इन 3 0 से 3 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई 2184। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। और हमें इतने रुपए देने पड़ेंगे इन 2 तरह के 250 डब्बे बनवाने के लिए। ठीक है, देखो ये 8 का क्वेश्चन, ये बोल रहा है परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर द कार। परवीन जो है वो क्या बनाना चाहता है अपनी कार के लिए? शेल्टर। शेल्टर का मतलब हो गया वो भाई कोई भी कपड़े का या किसी भी चीज़ का एक कवर बनाना चाहता है अपनी गाड़ी का, बाई मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन बॉक्स लाइक का स्ट्रक्चर बनाना चाहता है विद टारपेलिन। टारपेलिन एक कपड़े का टाइप होता है, दैट कवर ऑल द 4 साइड, जो अपनी चारों साइड को कवर करेगा, एंड द टॉप और छत को। ठीक है, एज्यूम दैट, ऐसा मान लो कि भाई स्टिचिंग मार्जिन है आज वेरी स्मॉल। कहने का मतलब है सिलाई जो है उसका मार्जिन आप लेके ही मत चलो, समझ लो बिल्कुल कम है या ना के बराबर है। हाउ मच टर्पेलिन वुड बी रिक्वायर्ड, तो कितना कपड़ा लगेगा टू मेक द शेल्टर फॉर हाइट 2.5, डायमेंशंस 4 मीटर और 3 मीटर इसके लिए। तो देखो भाई मैं क्या करता हूँ, पहले एक बॉक्स बना लेते हैं जिस तरह का उसको कवर बनाना है। देखो भाई इस तरह का कवर बनाएगा प्रवीण, और इसकी हाइट है 2.5 और बेस डायमेंशन है 4 और 3 का। ठीक है, 4/3 लिख रखा है। तो अब हमें क्या करना है, देखो नीचे का तो कवर होगा नहीं कार का, ठीक है, और चारों साइड का और ऊपर का बोल रहा है, बस वो निकालना है। तो जो टोटल फॉर्मूला आता है 2LB + BH + HL, ये तो पूरे का एरिया हो गया, और माइनस कर देंगे नीचे का यानी L × B। अब बस वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। 2LB लेंथ × ब्रेथ यानी 4 × 3, फिर ब्रेथ × 3 × 2.5, फिर हाइट और लेंथ यानी 2.5 × 4 माइनस LB यानी 4 × 3। 2 4 3 = 12,
25 तिया 75 यानी 7.5 और 25 चौका 100 यानी 10 -4 3 जा 12 2। अब इनको ऐड करेंगे तो 12 10 22 और 7 29 29.5 -12 ठीक है। और 29.5 को इस 2 से करेंगे तो कितना आएगा, अरे यार ये वैसे ही कर देता है, 59 -12 कितना आ जाएगा आंसर 7 4 47 और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए उसको ठीक है। तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसका गाड़ी का कवर।